तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बिल्कुल शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही है। तो साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो है ना, आपको पता ही है 3 अगस्त से स्टार्ट है और अब 25 अगस्त तक आपका पेपर चलेगा। आज के इस वीडियो में जिनका पेपर अभी है 3, 4, 5, 6, 9 अगस्त, 10 अगस्त और आगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अति संभावित करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में 275 पूरे 275 क्वेश्चंस करवाएंगे और ये सारे करंट अफेयर्स 2026 के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है, तो आपको आज का ये सेशन कंप्लीट देख लेना है। और एक चीज़, इससे पहले जो क्लासेस मैंने कराए हैं आपको, वो क्लासेस देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने 2000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिया है, आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चंस। साथियों, इस वीडियो के नीचे आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन से कथन जनगणना 2027 के बारे में सही है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा। तो जनगणना 2027 के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ए में लिखा हुआ है यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू हुई, बिल्कुल सही है। यह भारत की 16वीं जनगणना है, यह भी सही है। और नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी भर सकते हैं, बिल्कुल भाई। इस बार जो जनगणना हो रही है आपकी 16वीं जनगणना, इसमें नागरिक स्वयं, ठीक है, अपनी जानकारी भर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। यानी ये तीनों बात सही कही गई है। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। अगला सवाल है, तेजस्विन शंकर ने मार्च 2026 में, एक सेकंड, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ध्यान से देखिए। तेजस्विन शंकर ने मार्च 2026 में, ठीक है, देखो, टेक्सास यानी यूएसए में आयोजित किस प्रतियोगिता को जीतकर अपने डेकाथलन सीजन की शुरुआत की। भाई बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर होगा डेविड नोबल रिलेस को जीतकर। तेजस्विन शंकर ने मार्च 2026 में टेक्सास यूएसए में आयोजित प्रतियोगिता को जीतकर अपने डेकाथलन सीजन की शुरुआत की। आपको बताना है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, मौका कौन सा प्रतियोगिता था, वो आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो अमेरिका के टेक्सास में, याद रखना। और वो प्रतियोगिता कौन सी थी, तो डेविड नोबल रिलेस। अगला सवाल देखिएगा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज़ 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज़ 1 का उद्घाटन मार्च 2026 में किया गया। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो भाई सिंपल सा सवाल है, पता ही है आपको, नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आईपीएल 2026 जो 28 मार्च से शुरू हुआ 31 मई 2026 तक चलेगा, इस सीजन में कितने टीमों ने भाग लिया था। तो देखिए, कुल टीमों की बात करें तो 10 टीमों ने भाग लिया था। अब जब आईपीएल की बात आ ही गई है तो आपको बता देते हैं, आईपीएल 2026 ये 19वां संस्करण था। किसने जीता है, तो आरसीबी ने जीता है लगातार दूसरी बार। रजत पाटीदार इस टीम के कैप्टन है। किसको हरा कर जीता है, अगर आपसे पूछे उपविजेता टीम कौन सी रही, तो गुजरात टाइटंस। एक चीज़ और यहाँ पर पूछेगा कि आईपीएल 2026 में या 19वें संस्करण में ऑरेंज कैप विजेता कौन है, तो वैभव सूर्यवंशी। ऑरेंज कैप के अलावा वैभव सूर्यवंशी को और कौन कौन सा अवार्ड मिला, तो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड, मोस्ट सक्सेस, जो सबसे अधिक छक्के जो है लगाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम था। इसके अलावा पर्पल कैप किसको मिला है आईपीएल 2026 में, तो याद रखना, गुजरात टाइटंस के बॉलर कौन थे वो जिनको पर्पल कैप मिला था, करगिसो रबाडा, याद रखना। देखिए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी के अंतरिम आर्थिक परिदृश्य मार्च 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है तथा उसकी विकास दर क्या है। तो करेक्ट आंसर होगा इंडिया। और विकास दर क्या है, तो 7.6%, 7.6% वृद्धि विकास दर, याद रखना। फिर से पढ़िए, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी ओईसीडी के अंतरिम आर्थिक परिदृश्य मार्च 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो वित्त वर्ष 2025-26 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है तथा उसकी विकास दर क्या है,
तो भारत वो देश है और विकास दर है 7.6%। साथियों, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी लाइक करिएगा। और देखिए, जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। अभी मैं आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस भी कराऊंगा और एग्जाम शिफ्ट के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लासेस भी कराऊंगा करेंट अफेयर्स और साइंस का। तो जो साथी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2026 में मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई, जो देश के सबसे युवा निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं? तो बालेंद्र शाह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 24 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूह के गठन की घोषणा की। ये समूह मुख्य रूप से किस क्षेत्रों पर ध्यान देंगे? यहाँ पर मार्च 2026 होगा। 24 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभावों से निपटने के लिए 7 सशक्त समूहों के गठन की घोषणा की थी। ये समूह मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर ध्यान देंगी भाई? तो देखो, करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ईंधन, उर्वरक, गैस आपूर्ति श्रृंखला और मुद्रास्फीति पर। ठीक है, अगला सवाल है 24 मार्च 2026 को भारत का कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा साथियों गुजरात। ठीक है, यहाँ आप बोलोगे कि सर समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य आपने कुछ ही दिनों पहले पढ़ाया था कि तीसरा राज्य कौन बना है? तो असम। ठीक है, और ये दूसरा भी हमने जान लिया गुजरात। अब आपके मन में सवाल होगा कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखना उत्तराखंड पहला, दूसरा गुजरात और तीसरा असम। ठीक है, आगे देखिएगा, विश्व क्षय रोग दिवस जो हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, क्षय रोग यानी टीबी के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है? बताइए, क्षय रोग यानी टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी भाई? तो करेक्ट आएगा रॉबर्ट कॉख ने। रॉबर्ट कॉख करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, लुईस पास्चर नहीं, ये तो रेबीज से संबंधित हो गए। रॉबर्ट कॉख याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा 33% का आरक्षण। अगला सवाल देखिए, 22 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बने। उन्होंने किस पूर्व नेता का रिकॉर्ड तोड़ा? यही आपको बताना है। तो इन्होंने पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ा था। पवन कुमार चामलिंग जो कि सिक्किम के सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में इनका नाम आगे था, याद रखना। अगला सवाल है, पारसी नववर्ष जिसको नवरोज के नाम से जानते हैं, जो 21 मार्च 2026 को मनाया गया, किस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? तो पारसी नववर्ष जो है ना, याद रखना, ईरानी यानी पर्सियन कैलेंडर वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है। तो ईरानी कैलेंडर बोलो या पर्सियन कैलेंडर बोल दो। अगला सवाल है, आयकर नियम 2026 के अंतर्गत, ठीक है, आयकर नियम 2026 के अंतर्गत मानकीकृत सूत्र आधारित मूल्यांकन और उचित बाजार मूल्य नियम निम्नलिखित में से किसके कराधान के लिए निर्धारित किए गए हैं? बताइए, आयकर नियम 2026 के अंतर्गत मानकीकृत सूत्र आधारित मूल्यांकन और उचित बाजार मूल्य नियम निम्नलिखित में से किसके कराधान के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो देखिए, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध शेयर, विदेशी संस्थाएं और साझेदारी हित के लिए। साथियों, पिछली बार जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 20 में 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में से, और जिस टाइप के क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए थे मैंने उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए एक्सपेक्टेड लिए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगे एग्ज़ाम के दिनों में, एग्ज़ाम भी चलेगा और आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ईद उल फितर किस इस्लामी महीने की शुरुआत को दर्शाता है? बताइए, ईद उल फितर जो है किस इस्लामी महीने की शुरुआत को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सवाल को। सवाल, रमजान नहीं, मुहर्रम नहीं, सवाल याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां याद रखेंगे, 13। ठीक है,
आगे देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 3 बहादुर क्रांतिकारियों के बलिदान पर शहीद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 मार्च को। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भूमिका श्रेष्ठा भारत के किस पड़ोसी देश की प्रथम ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? भूमिका श्रेष्ठा बताना है आपको। तो देखिए, भूमिका श्रेष्ठा जो है ना, ये नेपाल की अभी पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। तो नेपाल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे भूमिका श्रेष्ठा। हाल ही में भारतीय वायुयान ने अपने MiG-29 लड़ाकू विमानों को, ठीक है, देखिए आश्रम मिसाइल से लैस करने का निर्णय लिया है। ये जो आश्रम को निम्नलिखित में से किस रूप में सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित किया जा सकता है? बताइए। तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ये भाई आश्रम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लद्दाख के जोजिला दर्रे में हिमस्खलन की घटना सामने आई। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है ना, ये किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो जांस्कर श्रेणी में, जांस्कर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर हाल ही में जो है हिमस्खलन घटना सामने आई थी। अगला है, हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2025 जारी की गई। यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, जिसको PLFS कहा जाता है, PLFS का संचालन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन करता है? बताइए भाई, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? कौन सा संगठन जारी करता है? कौन इसको संचालित करता है? तो NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल होम लोन सुविधा प्रदान करने हेतु, सरकारी कर्मचारी जो हैं, अगर आपका भी अभी रेलवे में जॉब लग जाएगा तो आप भी सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। तो हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल होम लोन सुविधा प्रदान करने हेतु गृह सुगम पोर्टल, ठीक है, गृह सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया। गृह सुगम पोर्टल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना, गृह सुगम पोर्टल जो है ना, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल होम लोन सुविधा प्रदान करता है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है पोर्टल? तो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन बोलता है, हाल ही में अमराबाद टाइगर रिजर्व वन्यजीव संरक्षण के लिए आदिवासी परिवारों के पुनर्वास प्रयासों के कारण चर्चा में रहा। यह टाइगर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? साथियों, हाल ही में ये जो अमराबाद टाइगर रिजर्व है, वन्यजीव संरक्षण है ना, यह आदिवासी परिवारों के पुनर्वास प्रयासों के कारण चर्चा में रहा। और यह टाइगर रिजर्व किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नल्ला माला पर्वत में, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, नल्ला माला पर्वत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल के अंतर्गत 5 नए सुधारों की घोषणा की गई। रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो रिफॉर्म एक्सप्रेस पहल ये रेल मंत्रालय के द्वारा संचालित है। ऑप्शन नंबर बी। रेल मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुबान परियोजना की शुरुआत की है। वायुबान प्रणाली को निम्नलिखित में से किस रूप से सर्वोत्तम वर्णित किया जा सकता है? बताइए। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायुबान परियोजना की शुरुआत की, तो ये भी पूछा जा सकता है कि वायुबान परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो याद रखना, इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना ने। आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वायुबान प्रणाली को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम वर्णित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित स्वायत्त ड्रोन प्रणाली के रूप में। यानी ये जो वायुबान है, ये हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जाने वाला स्वायत्त ड्रोन प्रणाली है। अगला सवाल है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति यानी SC का दर्जा कुछ विशेष धर्मों तक ही सीमित है। वर्तमान में SC का दर्जा किन धर्मों के व्यक्तियों को दिया जाता है? बताइए। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। अभी हाल ही में SC यानी जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति SC का दर्जा कुछ विशेष धर्मों तक ही सीमित है। ठीक है, वर्तमान में SC का दर्जा किन धर्मों के व्यक्तियों को दिया जाता है? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के व्यक्तियों को।
केवल जो हिंदू धर्म वाले लोग हैं, जो सिख धर्म वाले लोग हैं और जो बौद्ध धर्म वाले लोग हैं भाई। अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य के परिवारों को 5 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है? तो याद रखना तेलंगाना ने। तेलंगाना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? और ये भी आप याद रखना कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का खिताब भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीता है, इंडिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। आपको बताना है किस स्टेडियम में ये खेला गया था, तो देखो करेक्ट आएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अगर रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती है? तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीती है भाई। जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जम्मू कश्मीर ने जीती है। देखिए, मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा था? देखिए, जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम आपको याद रखना है। जिन जिन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत आते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपके पूछे जाएंगे ये, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है अभी, तो याद रखना मार्क कार्नी। और अभी मार्च 2026 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण समझौता कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी, 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर का असैन्य परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम आपूर्ति समझौता। 2.6 अरब अमेरिकी डॉलर का असैन्य परमाणु ऊर्जा हेतु यूरेनियम आपूर्ति समझौता। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में आयतुल्ला अली खमनोई की हत्या किस 2 देशों द्वारा किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास में हुई? भाई बताइए। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे, ठीक है, आयतुल्ला अली खमनोई की हत्या की गई थी, ठीक है। किन 2 देशों की संयुक्त ऑपरेशन या अभियान के द्वारा किया गया था? तो अमेरिका और इजराइल के। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 196 रन के लक्ष्य का सफल पीछा करने में किस खिलाड़ी ने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो संजू सैमसन ने। संजू सैमसन करेक्ट है। हाल ही में किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आर बैरामुथु जी को। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, 20 मार्च याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में दुनिया भर के 147 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना 116वां स्थान साथियों। आगे देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के अब तक के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे? तो याद रखेंगे मयंक चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर लगाया गया है? तो याद रखेंगे सभी साथी, दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो गेल के नए चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो देखो करेक्ट आएगा साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हालांकि मैं ये आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी करवा दूंगा, वर्तमान में कौन क्या है, नई नियुक्तियाँ, स्पोर्ट्स करेंट अफेयर्स अलग से मैं आपको करा दूंगा। इसके अलावा आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स में अलग से करा दूंगा, ठीक है। बजट भी करा दूंगा, कोशिश करेंगे बजट भी आपको एक अलग से दे दें, ठीक है। वैसे आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले चाहिए, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको वो जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कल सुबह ही प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो कौन व्यक्ति हाल ही में गेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो दीपक गुप्ता याद रखेंगे। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र योग्य कार्ता में स्थित प्राम्बानान मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु साझेदारी की है।
प्रम्बानन मंदिर किसके प्रति समर्पित है? तो हिंदू त्रिमूर्ति यानी शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के प्रति। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र योग्यकार्ता में स्थित प्रम्बानन मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण हेतु साझेदारी की है। ये जो प्रम्बानन मंदिर है किसके प्रति समर्पित है? तो हिंदू त्रिमूर्ति, और हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति हम किसको कहते हैं? तो शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी को। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने P-81 विमान को सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लेने हेतु तैनात किया। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है? बताइए। अभी भारतीय नौसेना ने P-81 विमान को जो है ना सी ड्रैगन अभ्यास में भाग लेने के लिए तैनात किया था। आपको बताना ये जो अभ्यास है सी ड्रैगन अभ्यास, ये निम्नलिखित में से किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के। याद रखना, सी ड्रैगन अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। हाल ही में 98वें एकेडमिक पुरस्कार यानी ऑस्कर 2026 हैमनेट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला? यह भी 98वां ऑस्कर अवार्ड दिया गया ना, उसमें हैमनेट मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो देखो करेक्ट आएगा जेसी वकले को। जेसी वकले करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुजल गांव, देखो हाल ही में सुजल गांव आईडी नामक एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली आरंभ की गई। यह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। मैंने इस वीडियो में आज 275 MCQ क्वेश्चंस लिए हैं और ये हर एक क्वेश्चन अपने आप में 100% है, आपके पेपर में आपको पूछे जाने योग्य। देखो हाल ही में सुजल गांव आईडी नामक है ना, यानी सुजल गांव आईडी नामक एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली प्रारंभ की गई है। यह पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में ब्लू स्पैरो मिसाइल चर्चा में रही। यह मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये जो ब्लू स्पैरो मिसाइल है भाई, ये किस देश से संबंधित है? तो इजराइल से। इजराइल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दुधवा टाइगर रिजर्व के सोनारीपुर वन क्षेत्र में एक सींग वाले एक मादा गेंडे को 2 बाघों द्वारा मार दिए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो भैया उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, 8 से 9 मार्च 2026 को देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में 2 दिवसीय इंडियन वाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उड़ीसा में। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आपको रखना है साथियों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में नामित किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ जिलों को लीगेसी थ्रस्ट टेरिटरी के रूप में नामित किया है। ये क्षेत्र निम्नलिखित में से किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित है? तो याद रखना, देखो ये क्षेत्र जो है किस आंतरिक सुरक्षा चुनौती से संबंधित है भाई? तो करेक्ट आएगा वामपंथी उग्रवाद से। वामपंथी उग्रवाद, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत, ठीक है, हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो करेक्ट आंसर याद रखना त्रिपुरा में। हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत ये जो अटल नवाचार मिशन है, इसने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला राज्य नवाचार मिशन प्रारंभ किया? तो त्रिपुरा में। हाल ही में दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का उत्सव मनाने तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में दिव्यांगजनों की उपलब्धियों और प्रतिभाओं का उत्सव मनाने तथा समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति भवन में अभी पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। पर्पल फेस्ट का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हाल ही में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने अपने देखिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के 4थे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पारितंत्र से संबंधित है? तो भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, घास भूमि पारितंत्र से। यानी ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है
किस पारितंत्र से संबंधित है? तो घास भूमि वाले पारितंत्र से। कौन सा संगठन हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का पहला खनन उपक्रम बन गया है? बताइए कौन सा संगठन है भाई जो हाल ही में एक ही वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला भारत का पहला खनन उपक्रम बन गया है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा ने 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृति दी थी तथा आर्थिक स्थिरीकरण कोष यानी ESF को एक राजकोषीय बफर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान मांगों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करेक्ट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 115 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आपके पेपर में आएगा, याद रखना। हाल ही में लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकृति दी तथा आर्थिक स्थिरीकरण कोष को एक राजकोषीय बफर के रूप में प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक अनुदान मांगों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 115 में है। ठीक है। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान भारत और इजराइल ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया? तो ऑप्शन नंबर सी, विशेष रणनीतिक साझेदारी के रूप में, विशेष रणनीतिक साझेदारी तक उन्नत किया। याद रखना, कौन सा ऐतिहासिक मुद्दा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव का कारण बना हुआ है? तो डूरंड रेखा सीमा विवाद, डूरंड रेखा सीमा विवाद। ऑप्शन नंबर बी, डूरंड रेखा की बात करें तो 1893 में ब्रिटिश भारत द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है? तो वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। याद रखना, यानी विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, फरवरी 2026 में इजराइल की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसे संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सेट को। कॉन्सेट की बात करें तो ये इजरायली संसद है, इजरायली संसद का नाम है ये। ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है, भारत अमेरिका संयुक्त, देखो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नाम क्या है जिसका 16वां संस्करण, ठीक है, 24 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया? साथियों करेक्ट आंसर होगा वज्र प्रहार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% पेपर में आएंगे। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि वज्र प्रहार ये जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच अभी आयोजित किया गया था 2026 में और ये 16वां संस्करण था। कब आयोजित किया गया था? 24 फरवरी से 16 मार्च तक। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। देखिए, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नाम से केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो केरल का नया नाम क्या हो गया है अब? केरलम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 7वां संस्करण ये 24 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। धर्म गार्जियन ये जो युद्ध अभ्यास है साथियों भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है और अभी 7वां संस्करण था जो कि 24 फरवरी 2026 से 9 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। किसके बीच? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन 7वां संस्करण। देखिए 2026 में बाफ्टा अवार्ड दिए गए। ठीक है, बाफ्टा का फुल फॉर्म भी याद रखना, बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म। ठीक है, माफ करना यार, देखो बाफ्टा अवार्ड में, माफ करना, देखो बाफ्टा अवार्ड में जो है ना बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म किस मणिपुरी फिल्म ने जीता था? तो बुंग ने। बुंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब यह बाफ्टा का फुल फॉर्म की बात आ ही गई है तो याद रखना बाफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साथियों ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ठीक है, तो याद रखना किस मणिपुरी फिल्म ने जीता है? तो बुंग मूवी ने। बुंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसका निर्देशन, ये जो मूवी है बुंग मूवी, इसकी डायरेक्टर कौन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना लक्ष्मी प्रिया देवी जो है इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, लक्ष्मी प्रिया देवी।
अगला सवाल है साथियों 2026 में देखो 79वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा में किस फिल्म ने बेस्ट फिल्म सहित 6 पुरस्कार जीतकर दबदबा बनाया? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने, और ये जो मूवी है वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी, इसने इस बार ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, याद रखना। अगला सवाल है भारत की प्रहार, देखो भारत की प्रहार काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी 2026 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए भारत की प्रहार काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी 2026, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह साथियों डिनाइंग टेररिस्ट एक्सेस टू फंड वेपन्स एंड सेफ हेवन्स, यानी जो टेररिस्ट है उनको किसी भी तरह का कोई फंड ना मिले, कहीं से भी कोई वेपन ना मिले, यही जो है इस स्ट्रेटेजी का प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल है भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, देखो भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसे फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ती है भाई? तो ये भारत की जो पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये किन 2 शहरों को जोड़ती है जिसको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा दिल्ली और मेरठ को, दिल्ली और मेरठ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है फरवरी 2026 में जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट के लेखक कौन है? भाई ध्यान से देखिए, फरवरी 2026 में जारी की गई ये पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना विजय गोयल जी, विजय गोयल इस पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है यह 20 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। भाई सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया? तो करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 2026 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन में, ठीक है, ड्रॉग पैराशूट का मुख्य कार्य क्या है? गगनयान मिशन के लिए ये जो ड्रॉग पैराशूट है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो भाई ड्रॉग पैराशूट का मुख्य कार्य है मुख्य पैराशूट के खुलने से पहले क्रू मॉड्यूल को स्थिर और धीमा करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है पुस्तक द सेग, देखो द सेग री इमेजिन्ड हिंदुस्तान द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो करेक्ट होगा डॉक्टर शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2026 दिए गए जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो बाफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे करेक्ट आएगा रॉबर्ट अरामायो को, रॉबर्ट अरामायो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होम स्टे योजना शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो होम स्टे योजना की शुरुआत अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो राजस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान करेक्ट है। हाल ही में तारिक रहमान भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखेंगे बांग्लादेश के। नेक्स्ट है हाल ही में कौन खिलाड़ी BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुनी गई हैं? तो स्मृति मंधाना। अगला है विश्व का पहला AI सुरक्षा संस्थान किस देश में स्थापित किया गया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यूनाइटेड किंगडम में। अगला सवाल है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का विलय किस बैंक के साथ प्रभावी हो गया है जिसे जनवरी में अंतिम मंजूरी मिली थी? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा किस बैंक में? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। इसरो ने हाल ही में, ठीक है, देखो एक्सपोसेट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च किया था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? तो दूसरा देश। पहला कौन है? तो अमेरिका का नासा, जिसने IXPE लॉन्च किया था, IXPE सैटेलाइट, ठीक है। अगला सवाल देखिए गुजरात की गिफ्ट सिटी का मुखिया हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा उदय कोटक जी को। देखिए संथाली लिपि ओल चिकी के शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने।
अगला सवाल है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया था? देखो करेक्ट आएगा 3,47,589 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, फरवरी 2026 में किस देश ने सुरक्षा कारणों से व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो करेक्ट आएगा रूस ने। अगला सवाल है साथियों, भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड जो है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय हाल ही में कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगला है, हाल ही में असम राइफल्स डॉग स्काउट में कौन सी नस्लें या कौन सी नस्लों के कुत्ते शामिल किए गए हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तनखुल हुई और कोम्बाई किस्म के या नस्ल के कुत्ते। तो तनखुल हुई व कोम्बाई कहाँ? तो असम राइफल्स में शामिल किए गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना 75वां। आगे देखिए, एआई आधारित विधानसभा अटेंडेंस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों, एआई आधारित विधानसभा अटेंडेंस शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वह है साथियों आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल पदक कितने जीते थे यही आपको बताना है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 94। ठीक है, देखिए एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो याद रखना नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। साथियों, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने टोटल ये जो 94 पदक जीते, इसमें से स्वर्ण पदक कितने थे? तो स्वर्ण पदक थे 51। मैंने लिखा था शायद, एक सेकंड देखो, इसमें स्वर्ण पदक 51 थे, रजत पदक 23 थे और 20 कांस्य पदक शामिल थे। अगला है, भारत का पहला ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे रोड रेल टनल प्रोजेक्ट कहां पर मंजूर हुआ है? तो असम में मंजूर हुआ है, जो जिसकी लागत लगभग 18,000 करोड़ रुपए है। इसकी लागत कितनी है? तो लगभग 18,000 करोड़ रुपए, याद रखेंगे। असम करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो बायो एशिया 2026 जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ था, इसका उद्घाटन किया भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। तो रक्षा मंत्री और इनके साथ साथ जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी भी शामिल थे, याद रखना। तेलंगाना में बेसिकली आपसे अगर पूछे बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो तेलंगाना में। अगला सवाल देखिएगा, 71 युद्धपोत और 50 विमान किस शहर के पास हाल ही में एक बड़े नौसैनिक इकट्ठे में शामिल हुए थे? करेक्ट आएगा विशाखापट्टनम में। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई पर, ठीक है, 16 से 20 फरवरी तक आयोजित किया गया था? तो एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित किया गया था ना दिल्ली में। आगे देखो, CCEA द्वारा अनुमोदित ब्रह्मपुत्र टनल प्रोजेक्ट का अनुमानित लागत लगभग क्या है? अभी मैंने बताया था असम में बन रहा है, इसकी लागत है 18,000 करोड़ रुपए। भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 में क्या हुआ? तो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में इन्होंने मनाने की घोषणा की और इसमें क्या हुआ? तकनीकी सहयोग पर समझौता हुआ। ऑप्शन नंबर बी, तकनीकी सहयोग पर समझौता। साथियों, अगला सवाल है, 17 फरवरी को किस कृषि संसाधन पहल मंच यानी एआई पावर्ड भारत में लॉन्च की गई? तो भारत विस्तार को लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। 17 फरवरी 2026 को किस कृषि संसाधन पहचान मंच यानी एआई पावर्ड भारत में लॉन्च की गई? तो भारत विस्तार। अगला सवाल देखिएगा, और एक चीज़ याद रखना कि ये जो कृषि संसाधन पहचान मंत्र है एआई पावर्ड भारत विस्तार, इसको किसने लॉन्च किया? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। अगला सवाल देखिए, सरकार ने एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल के तहत कौशल रथ मोबाइल कार्यक्रम शुरू किया? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। सरकार ने एआई साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल के तहत कौशल रथ मोबाइल कार्यक्रम शुरू किया? तो युवा एआई फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत, युवा एआई फॉर ऑल। हाल ही में एशियाई चैंपियनशिप जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, अभी मैंने बताया भारत ने 94 पदक जीते थे टोटल, ठीक है। इसमें 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में अमरप्रीत सिंह ने कौन सा पदक जीता था? तो याद रखना स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल भाई। आगे देखिए, जनवरी 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जनवरी 2026 में थोक महंगाई दर थी
1.81%, 1.81%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो याद रखना कुराकाओ। और देखो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर। ठीक है, भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं निर्यात की अनुमति दी। इससे पहले किस वर्ष इस पर प्रतिबंध लगा था? तो 2022 में प्रतिबंध लगा था और 4 साल के बाद जो है ना इसको फिर से अनुमति मिली है, तो 2022 पर प्रतिबंध लगा था। अगला सवाल है, कौन सा राज्य भारत टैक्सी के सहकारी गतिशीलता मंच के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? भाई बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, बताइएगा। चलिए कोशिश करिए, अगर आंसर आप सोच सकते हैं मन में तो याद रखना दिल्ली। ठीक है, कौन सा राज्य है जो भारत टैक्सी के सहकारी गतिशीलता मंच के साथ औपचारिक रूप से साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सभी साथी। ठीक है, दिल्ली करेक्ट आंसर है साथियों। क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली करेक्ट है। अगला सवाल है, भारत ने साउथ एशियन, देखो भारत ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किस देश को 4-0 से हराया था? तो बांग्लादेश को। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, लीड प्रमाणित रियल एस्टेट स्पेस के मामले में भारत विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है। लीड प्रमाणित रियल एस्टेट स्पेस के मामले में भारत विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर कितनवें स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। भारत ने विश्व रक्षा शो 2026 में किस शहर में आयोजित अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो विश्व रक्षा शो है ना साथियों 2026, इसका आयोजन किया गया था रियाद में। रियाद कहाँ है? तो सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब के रियाद शहर में ये आयोजित किया गया था, याद रखना, जिसमें स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया भारत ने। तो करेक्ट होगा रियाद, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दिल्ली सरकार ने अभी दिल्ली खेल महाकुंभ का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो साथियों शिखर धवन को नियुक्त किया है। शिखर धवन करेक्ट आंसर होगा। अगला है 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 62वां म्यूनिख सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। करेक्ट है जर्मनी में, यानी 62वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जर्मनी के म्यूनिख में। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? बताइए, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जो है ये मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? देखिए करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से। भाई म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से अखिल भारतीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% लिख के ले लो, आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले से अखिल भारतीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किसने की? तो भाई याद रखना शिवराज सिंह चौहान जी ने। कहाँ पर की? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। देखिएगा, किस फिनटेक कंपनी ने शुरुआती चरण के फिनटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए एक त्वरक कार्यक्रम इन्फिनिटी 3.0 को लॉन्च किया है? तो पेयू ने। साथियों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, एक लाइक तो कर ही सकते हैं ना आप लोग। लाइक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सभी साथी वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। पेयू करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत की 2026 की अध्यक्षता के लिए पहली ब्रिक्स स्वस्थ शेरपा बैठक 9 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुई? तो भाई भारत की 2026 की अध्यक्षता के लिए पहली ब्रिक्स शेरपा या स्वस्थ शेरपा जो है ये आपका 9 फरवरी 2026 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुई थी? भारत की 2026 की अध्यक्षता के लिए ब्रिक्स शेरपा कहाँ पर शुरू हुई थी? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में जारी पुस्तक ए माटी कथा कहे
और बक्सी जगबंधु द पेट कमांडर के लेखक कौन है? हाल ही में जारी पुस्तकें हैं ये, ए माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द पेट कमांडर के लेखक कौन है? तो भाई याद रखना विभूषण हरिचंदन जी। यानी ये जो दोनों पुस्तक है ना, देखो दोनों पुस्तक ए माटी कथा कहे या एक माटी कथा कहे और बक्सी जगबंधु द पेट कमांडर के लेखक कौन है? तो विभूषण हरिचंदन। अगला सवाल है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे नामित किया गया था? तो वैभव सूर्यवंशी को। हाल ही में विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? याद रखना साथियों 13 फरवरी को। केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले राष्ट्रीय गीत के कितने अंतरों को बजाना या गाना अनिवार्य कर दिया? तो 6 अंतरे को। 6 अंतरे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान के पहले यानी जन गण मन के पहले राष्ट्रीय गीत के कितने अंतरों को बजाना गाना अनिवार्य कर दिया? तो 6 अंतरे को। देखिए थनिया नाथन किस राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना साथियों, थनिया नाथन जो है ना अभी केरल की, याद रखना केरल राज्य की पहली महिला दिव्यांग जज बनी है। तो केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए अगला सवाल है, भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डैक ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कितने नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है भाई? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 114 नए राफेल लड़ाकू विमान। 114 करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज हुई है जिसका नाम लिरियोथेमिस केरलेंसिस रखा गया है? तो बताइए ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की अभी किस राज्य में खोज की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। केरल याद रखेंगे। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने नेशन कप 2026 की सूची में किस नए खेल को शामिल किया? बताइए साथियों, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने नेशंस कप 2026 की सूची में किस नए खेल को शामिल किया है? तो करेक्ट आंसर होगा शतरंज को। शतरंज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने नेशंस कप 2026 की सूची में किस नए खेल को शामिल किया था? तो शतरंज को। अगला सवाल है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। देखिएगा हाल ही में पीएम सूरज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। हाल ही में पीएम सूरज पोर्टल ने वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित ऋण वितरण लक्ष्य को पार कर लिया है। वर्ष 2024 में प्रारंभ की गई यह पोर्टल किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है? पीएम सूरज ये जो पोर्टल है किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने लोकसभा में स्वावलंबिनी योजना के संबंध में जानकारी दी। यह योजना मुख्य रूप से किस समूह के लिए लक्षित है? बताइए भाई। अभी हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने लोकसभा में स्वावलंबिनी योजना के संबंध में जानकारी दी। यह योजना मुख्य रूप से किस समूह के लिए लक्षित है? तो करेक्ट है, उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली युवा महिलाओं के लिए। उद्यमी बनने की आकांक्षा रखने वाली युवा महिलाओं के लिए। हाल ही में मनु भाकर ने एशियाई चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? तो देखिए करेक्ट आएगा रजत पदक जीता था भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा रजत पदक। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? बहुत ही अच्छा सवाल है, करेक्ट आएगा स्पेन। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का जो पहला देश है वह है स्पेन। बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, बर्ड एटलस जारी करने वाला भारत का दूसरा राज्य है गोवा। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि सर अगर दूसरा राज्य गोवा है बर्ड एटलस जारी करने वाला, तो पहला कौन सा है? तो पहला राज्य है केरल। ठीक है, बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य केरल है और दूसरा अभी गोवा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में।
किस देश में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया? तो यूएई में। अगला सवाल है, अभ्यास मिलन 2026 भारतीय नौसेना का ये 13वां प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, जो कि 18 से 25 फरवरी 2026 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो देखिए, ये जो मिलन अभ्यास है भाई, या मिलान अभ्यास है, ये विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में भी आयोजित किया गया था 18 से 25 फरवरी तक। अगला सवाल देखिएगा, 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव में जीत हासिल करने वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता कौन है? तो तारिक रहमान, यही अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, याद रखना। अगला सवाल देखिए, 13 फरवरी 2026 को सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 एवं 2 के उद्घाटन के साथ एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ, क्योंकि सेवा तीर्थ किस संस्था का नया आधिकारिक पता बन गया है? तो सेवा तीर्थ जो है पीएमओ का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी नया नाम है सेवा तीर्थ, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है, 15 फरवरी 2026 को निर्धारित आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने के अपने फैसले को किस टीम ने वापस ले लिया था? तो करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान ने। देखिए, सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार, दूध खरीद बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और महिलाओं को सशक्त बनाना। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में, ठीक है, तेजस्विन शंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई याद रखना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पुरुष हेप्टाथलन में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फरवरी 2026 में, ठीक है, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी एनआरआई 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक किया है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करेक्ट आएगा 45वीं, 45 करेक्ट आंसर होगा। फरवरी 2026 में देखिएगा, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी एनआरआई 2025 रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो 45वीं। 2026 में चुनाव में जीत के बाद जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, सनाए ताकाइची। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो साथियों याद रखना, संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब सर्विसेज ने जीता है भाई। सर्विसेज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। फरवरी 2026 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के अनुसार वर्तमान में रेपो दर क्या है? तो 5.25%। अगला है, फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराकर जीता? याद रखना, ये भी पूछा जाएगा कि भारत ने अब तक कितनी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो 6 बार, 6वीं बार। और अभी किस देश को हराकर जीता है फरवरी 2026 में? तो याद रखना, इंग्लैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2026 में भारत ने रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया है? तो इंग्लैंड को हराया है। 2026 में वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीता है? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आरसीबी ने जीता है भाई, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर जीता है, ये भी याद रखना। यानी पुरुष और महिला दोनों ही इस बार किसने जीता है? आरसीबी ने। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आपके पेपर में आएगा। तो दुबई में आयोजित ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया था ना, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर आयोजित हुआ था? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और ये दुबई कहाँ है? यूएई में ही है। तो आपको बताना है, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता है? रूबल नागी ने। रूबल नागी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है, फरवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का मूल सिद्धांत क्या है? फरवरी 2026 में शुरू की गई भारत की पहली सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म जो है भारत टैक्सी, इसका मूल सिद्धांत क्या है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर ही मालिक, सारथी ही मालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? तो यूमनाम खेमचंद सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
फरवरी 2026 में डीआरडीओ द्वारा प्रदर्शित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी SFDR सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइलों के विकास में उपयोग की जाती है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर होगा लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है साथियों, फरवरी 2026 में असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये जो खंजर युद्ध अभ्यास है ये भारत और कजाकिस्तान नहीं, उज्बेकिस्तान नहीं, ताजिकिस्तान नहीं, किर्गिस्तान के बीच आयोजित होता है। भारत और किर्गिस्तान के बीच ये आयोजित होता है खंजर युद्ध अभ्यास, जिसका अभी 13वां संस्करण फरवरी 2026 में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो असम के सोनितपुर जिले के मीसामारी में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किर्गिस्तान याद रखेंगे, भारत और किर्गिस्तान के बीच ये संयुक्त युद्ध अभ्यास खंजर आयोजित होता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है? तो याद रखना करेक्ट होगा रामसर सम्मेलन की स्मृति में। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को किस अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने की स्मृति में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? तो याद रखना रामसर सम्मेलन को अपनाने की स्मृति में। फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? तो याद रखना 25%। ऑप्शन नंबर ए, माफ़ करना यार, माफ़ी चाहते हैं, 18% होगा। देखो फरवरी 2026 में घोषित नए अमेरिका भारत व्यापार समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर पारस्परिक शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18%, 18% याद रखेंगे, 18%। ठीक है। प्रो रेसलिंग लीग यानी PWL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा थंडर्स आप याद रखेंगे, हरियाणा थंडर्स ने जीता है दिल्ली दंगल्स को हराकर। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो दिल्ली दंगल्स वॉरियर्स को हराकर हरियाणा थंडर्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जनवरी 2026 में भारत के रामसर नेटवर्क में कौन से 2 आर्द्र भूमि स्थल जोड़े गए थे? तो एक पटना बर्ड सेंचुअरी और एक छारी ढांड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए उत्तर प्रदेश के एटा जिले का ये पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात के कच्छ जिले का छारी ढांड भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किए गए थे जनवरी 2026 में। केंद्रीय बजट 2026-27 भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा 80वां, 80। ठीक है, केंद्रीय बजट 2026-27 जो है भारत का कौन सा क्रमांकित केंद्रीय बजट है? तो 80वां केंद्रीय बजट। अगला है केंद्रीय बजट 2026-27 किसने प्रस्तुत किया? तो निर्मला सीतारमण ने। कब? तो 1 फरवरी 2026 को। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो जीडीपी का 4.3%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पीएम राहत का फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, पीएम राहत जो है ना ये बेसिकली प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना है। इसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, यह 1.5 लाख तक कैशलेस उपचार प्रदान करता है जिसका भुगतान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड से किया जाता है भाई। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो आदित्य पांड्या। अगला सवाल है, हर वर्ष किनकी जयंती पर पूरे भारत में 13 फरवरी को वुमेन्स डे या नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है? करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू की जयंती पर। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने बेटियों के भविष्य हेतु लखपति बिटिया योजना शुरू की? बताइए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने बेटियों के भविष्य हेतु लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा दिल्ली ने। दिल्ली करेक्ट आंसर होगा। अगला है, हाल ही में जारी करप्शन प्रिक्विशन इंडेक्स यानी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2025 में दुनिया भर के 182 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 91वां स्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया भर में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे 2026 मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? तो वर्ल्ड कैंसर डे 2026 की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 150 है, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे अजित पवार का भी निधन हो गया था? तो महाराष्ट्र में। किसके कारण? तो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण इनका निधन हो गया था। शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? भाई विंटर ओलंपिक्स जो अभी आयोजित किए गए थे उसमें सबसे अधिक पदक किस देश ने जीते थे? तो याद रखना नॉर्वे ने जीते थे। कितने? तो 41 पदक जीते थे नॉर्वे ने। अगला सवाल है, और याद रखना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था अभी शीतकालीन ओलंपिक? तो मिलानो कोर्टिना, जो कि कहाँ पर है? इटली में है। हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में लागू किया गया कवच संस्करण 4.0 किस रूप से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में कई रेलवे सेक्शनों में इसको लागू किया गया है कवच संस्करण 4.0, किस रूप में इसको जाना जाता है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी, भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है ये। भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। देखिए 30 जनवरी 2026 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को किस संवैधानिक प्रावधान से जोड़ा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 में जोड़ा है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो भाई याद रखेंगे साथियों 7.4%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा विनियम 2026 को पहले बहाल किया, फिर स्थगित कर दिया गया। क्यों इसको स्थगित कर दिया गया था? तो संवैधानिक वैधता को लेकर संदेह, अस्पष्टता और दुरुपयोग की संभावना के कारण। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग टुकड़ी चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इंडियन नेवी को यानी भारतीय नौसेना को भाई। ठीक है, भारतीय नौसेना को गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग टुकड़ी चुना गया? तो इंडियन नेवी को। अगला सवाल है, 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग टुकड़ी पुरस्कार किसे मिला? बताइएगा। तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस करेक्ट आएगा। 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मर्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला था? तो दिल्ली पुलिस को। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी किस राज्य को प्रथम स्थान मिला अभी? तो करेक्ट आएगा, महाराष्ट्र की ये झांकी थी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजित पवार का 28 जनवरी 2026 को एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया। ठीक है, जो कि साथियों लियर जेट 45, ठीक है, VTSS के, ये किस हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा कहाँ पर ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था भाई? याद रखना बारामती हवाई अड्डे में। बारामती हवाई अड्डे, ऑप्शन नंबर सी। उस विमान का नाम क्या था? तो लियर जेट 45, याद रखना। अगला सवाल है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को किस रूप में वर्णित किया गया? तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA को किस रूप में वर्णित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, मदर ऑफ ऑल डील्स, यानी सभी सौदों की जननी के रूप में। सभी सौदों की जननी। बजट सत्र 2026 के दौरान केंद्रीय बजट से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल होगा? बताइए, बजट 2026 में कौन सा महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया गया? ऑप्शन नंबर डी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वां बजट पेश किया गया भाई, याद रखना। अगला, यूजीसी के 2012 दिशा निर्देशों की तुलना में 2026 की समानता नियमों में कौन सी प्रमुख परिवर्तन किया गया था जिसके कारण विरोध हुआ था? आपको याद होगा जनवरी में। देखो करेक्ट आएगा। अब SC ST के साथ OBC छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो है ना विरोध प्रदर्शन किए। जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, नेता हैं, सभी ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया था, आप सभी को याद है। उसके बाद सरकार ने जो है इस बिल को वापस ले लिया। अगला सवाल देखिए, 77वें गणतंत्र दिवस, अभी 2026 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसका क्रमांक क्या है? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, 77वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, इसके अवसर पर अशोक चक्र किसे प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को। अगला सवाल है, और एक चीज़ याद रखना,
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला यह सम्मान पाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री भी बने। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया था? तो बांग्लादेश के स्थान पर इस साल स्कॉटलैंड को शामिल किया गया था। स्कॉटलैंड करेक्ट आंसर होगा। अगला है 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किस दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो धर्मेंद्र सिंह देओल को। अगला है जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर तैनात किया? तो याद रखना विशाखापट्टनम में। यह नाम भी पूछा जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने जो अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है या तैनात किया है उसका नाम क्या है? तो ASC अर्जुन याद रखना। कहाँ पर तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम में। पराक्रम दिवस किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान में मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। अगला सवाल कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। साथियों, बसंत पंचमी जो बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है मुख्य रूप से किस देवी को समर्पित है? तो देवी सरस्वती को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ये गृह सूचीकरण और आवास गणना पर केंद्रित है। अगला जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? बताइए। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030-31 तक। ठीक है, 2030 से 31 तक, यानी कह सकते हैं कि 4 से 5 साल और बढ़ाया है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का पूर्व नाम क्या था? राष्ट्रपति भवन में जो ये अमृत उद्यान है इसका पहले नाम क्या था? तो मुगल गार्डन्स, याद रखना। अगला सवाल है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन जनवरी 2026 में किस स्थान पर किया गया था? तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा NDS स्टेडियम लेह में। NDS स्टेडियम लेह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्घाटन उस समय के जो लद्दाख के राज्यपाल थे कविंदर गुप्ता जी ने किया, कविंदर गुप्ता। अगला सवाल देखिएगा, 20 जनवरी 2026 को जारी पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? तब 20 जनवरी 2026 को जारी ये पुस्तक है अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया। इसके लेखक कौन है भाई? तो करेक्ट आंसर होगा सुरेंद्र कुमार पचौरी। सुरेंद्र कुमार पचौरी। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया अगर आपसे पूछे? तो याद रखना, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी ने, CP राधाकृष्णन जी ने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर हो जाएगा दावोस में। ठीक है, जिनेवा नहीं, दावोस। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से स्विट्जरलैंड के किस शहर में आयोजित होती है? तो दावोस में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए सबसे युवा नेता कौन है? तो भाई नितिन नवीन जी हैं। अगला जो कि 45 साल के हैं, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 19 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा किस हैसियत से की थी? बताइए। तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा साथियों प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति के हैसियत से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला सवाल है साथियों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF का गठन वर्ष 2006 में किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में घोषित ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनवरी 2026 में घोषित, ठीक है, ट्रंप के गाजा शांति योजना में बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी। ऑप्शन नंबर बी तकनीकी शासन और पुनर्निर्माण की निगरानी भाई। अगला 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जनवरी 2026 में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त के रूप में, देखिए, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग के सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भाई करेक्ट आएगा प्रवीण वशिष्ठ को। प्रवीण वशिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 जनवरी 2026 को सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक के रूप में किस अधिकारी को नियुक्त किया गया?
तो बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया। अगला है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन 2 यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए थे? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन। ऑप्शन नंबर बी। सेना दिवस जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो सेना दिवस भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? तो जनरल के.एम. करियप्पा के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के कारण किस मध्य पूर्वी देश में व्यापक सरकार विरोध प्रदर्शन हुए थे? तो याद रखना, ईरान में भाई, ठीक है, ईरान करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लोहड़ी नाम किन 2 पारंपरिक खाद्य शब्दों के मेल से बना है? तो याद रखना, करेक्ट आएगा तिल और रोहरी से, तिल और रोहरी। नेक्स्ट है, भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता के लिए निर्माण, याद रखना। चलिए अगला सवाल देखिए, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला भाई? बताइए। तो याद रखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा हेमनेट मूवी को, हेमनेट। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म ने जीता था? तो हेमनेट मूवी ने। 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किसने जीता था? तो 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस मूवी ने जीता है? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी ने। अगला सवाल देखिएगा, जनवरी 2026 में भारत की यात्रा पर आए जर्मनी के चांसलर कौन है? तो फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक मर्ज करेक्ट आंसर है। 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के PSLV-62 मिशन का मुख्य पेलोड क्या था? बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। तो 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित इसरो के PSLV-62 मिशन का जो मुख्य पेलोड है वो क्या था भाई? तो EOS-N1 अन्वेषा, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ग्रीनलैंड किस देश की संप्रभुता के अंतर्गत एक स्वशासित क्षेत्र है? ग्रीनलैंड, भाई बताइए ग्रीनलैंड कहाँ है? तो ग्रीनलैंड डेनमार्क में है, डेनमार्क करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये ग्रीनलैंड की, इसको क्योंकि इसको अभी अमेरिका खरीदना चाह रहा था और डेनमार्क ने साफ मना कर दिया भाई। अगला सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक बने? तो राकेश अग्रवाल जी, राकेश अग्रवाल। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आर्यन वर्ष ने भारत के अब तक के कौन से वे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे? आर्यन वर्ष ने। तो आर्यन वर्ष ने की अगर बात करें तो ये भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है ना, यानी नेशनल स्टार्टअप डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो करेक्ट आएगा 16 जनवरी को। और याद रखना, इस वर्ष का थीम क्या था साथियों? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 का थीम था एक समय में एक संस्थापक द्वारा बनाया गया विश्वास के 10 वर्ष। ठीक है, एक समय में एक संस्थापक द्वारा बनाए गए विश्वास के 10 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP के नए महानिदेशक बने हैं? तो शत्रुजीत सिंह कपूर जी। हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 दिए गए, यह प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? तो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2026 ये कितनावा संस्करण था? तो 83वां संस्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला सवाल है, हाल ही में कौन मेघालय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है, हाल ही में किसे जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो भाई देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर S प्रकाश जी को। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के नए CEO के रूप में किनको नियुक्त किया गया, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर S प्रकाश जी को। हाल ही में कौन भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है? तो कैईपनियोर जिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जिला है। अगला है, महिला प्रीमियर लीग 2026 के मैच 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक किन 2 शहरों में आयोजित किए गए? तो ये नवी मुंबई और बड़ोदरा में आयोजित किए गए थे। अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस जो हर वर्ष
9 जनवरी को मनाया जाता है? किस नेता की भारत वापसी की स्मृति में मनाया जाता है? करेक्ट आएगा महात्मा गांधी की। अगला, संसद का बजट सत्र मुख्य रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो संसद का बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। अगला, भारत में जनगणना कराने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो याद रखना गृह मंत्रालय। अगला है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो आधिकारिक विषय है वो क्या है भाई? तो करेक्ट आएगा साथियों, भारत सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। साथियों याद रखना, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 इस बार 53वां संस्करण था, 53 और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली भारत मंडपम नई दिल्ली में। कब? तो 10 से 18 जनवरी को, 10 से 18 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में 53वां संस्करण, 53वां। जनवरी 2026 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर किस सामग्री को बिछाकर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो करेक्ट आएगा बिटुमिनस कंक्रीट को बिछाकर भाई। आगे देखिएगा कहाँ पर बिछाया था? तो याद रखना बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा आर्थिक कॉरिडोर पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत किस सड़क निर्माण सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो बायो बिटुमेन का। 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो भाई 7.4%। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेल नेटवर्क बन गया है, उसने किन 2 देशों को पीछे छोड़ा है? तो भाई देखिए, भारत ने अभी किन 2 देशों को पीछे छोड़ा था? तो चीन और रूस को। याद रखना, भारत का लगभग 70,000 रूट किलोमीटर ब्रॉड गेज नेटवर्क अब बिजली से संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनवरी 2026 में उद्घाटित इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आएगा श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और याद रखना, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा श्री विजयपुरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका उद्घाटन किया गया। यानी अगर आपसे पूछे कि इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन अभी किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने। जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में उद्घाटित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना में। जनवरी 2026 में भारत का सबसे बड़ा एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म किस राज्य में उद्घाटित किया गया? तो तेलंगाना में। और याद रखना, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ मिलकर तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में इसका उद्घाटन किया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जनवरी 2026 में किस मार्ग पर शुरू की गई? तो कोलकाता के हावड़ा से गुवाहाटी के कामाख्या तक। ठीक है। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? भाई जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, विश्व ब्रेल लुईस दिवस। देखिए, विश्व ब्रेल दिवस लुई ब्रेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। जनवरी 2026 में भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बनने के लिए किस देश से आगे निकल गया है? तो भाई चीन से। याद रखना, और इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दी थी। अगला सवाल देखिएगा, भारत महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा स्टोर्ड मारिने को। स्टोर्ड मारिने करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगी? तो याद रखना करेक्ट आएगा मुंबई अहमदाबाद के बीच। और याद रखना ये 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। अगला है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 जो कि 18 से 30 दिसंबर 2025 को किन 2 सेनाओं के बीच इसको आयोजित किया गया था? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा भारतीय सेना और यूएई के थल सेना के बीच। भारतीय सेना और यूएई के थल सेना के बीच ये दूसरा संस्करण था साथियों, याद रखना, जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया था? अल हमरा ट्रेनिंग सिटी अबू धाबी में। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में उद्घाटित
भगवान बुद्ध से संबंधित पीपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आधिकारिक शीर्षक क्या है? तो द लाइट एंड द लोटस, जागृत बुद्ध के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो 1 जनवरी 2026 को पूछ रहा है, तो नागेश कपूर हो जाता, अभी ये बदल गए हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2025 को साथियों याद रखना, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अभी 1 अगस्त यानी आज ही जो है ना नया कार्यभार संभाला है किसने? तो एयर मार्शल तेजपाल सिंह जी ने, एयर मार्शल तेजपाल सिंह आज ही कार्यभार संभाला है 1 अगस्त 2026 को। ठीक है, तो याद रखना, देखिए 31 दिसंबर 2025 को भारत ने प्रलय मिसाइलों का सेल्वो मोड में परीक्षण किया था। यह परीक्षण किस राज्य के तट के पास किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा के तट के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी? 31 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी? तो भाई करेक्ट आएगा नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट को जोड़ने वाली, नासिक, सोलापुर और अक्कलकोट। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 9 महीनों में, ठीक है, 9 महीनों में भारत का शीर्ष निवेश गतिविधि यानी टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन राज्य कौन सा रहा? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मुंबई में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक आयोजित की। इस बोर्ड का गठन किस अधिनियम के संशोधन के तहत किया गया? तो देखिए करेक्ट आएगा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाल ही में किस दुर्लभ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी के संरक्षण को लेकर कलाई 2 परियोजना के क्षेत्र में चिंता जताई गई थी? तो सफेद पेट वाला बगुला को लेकर। केरल का कौन सा जिला भारत का पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय बना है? तो याद रखना कलपेट्टा, वायनाड। नेक्स्ट है, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत किस नियामक चुनौती को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है? तो CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने भविष्य के लिए तैयार और तकनीकी संचालित बल बनाने के अपने विजन के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो नेटवर्क और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में याद रखना। भारतीय सेना ने भविष्य के लिए तैयार और तकनीक संचालित बल बनाने के लिए अपने विजन के तहत वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो नेटवर्क और डेटा केंद्रितता वर्ष के रूप में। इंडिया AI के तहत, देखिए इंडिया AI के तहत मानव पूंजी कार्य समूह यानी ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई? तो साथियों इंडिया AI के तहत मानव पूंजी कार्य समूह की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई भाई? तो याद रखना IIT गुवाहाटी में। अगला, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में विकसित करने की योजना है? तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में इसे आने वाले दशक में किस रूप में? तो वैश्विक व्यापार केंद्र और सामरिक सुरक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। वैश्विक व्यापार केंद्र और सामरिक सुरक्षा केंद्र के रूप में। चेन्नई में आयोजित 90वें सिद्ध दिवस समारोह का मुख्य विषय क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्ध फॉर ग्लोबल हेल्थ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन का उद्घाटन किया गया अभी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में आयोजित किस राष्ट्रीय खेल आयोजन का उद्घाटन किया गया? तो याद रखना 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय निर्यात के 100% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क लागू करने की घोषणा की? तो भाई देखो करेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया ने साथियों, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित बैटरी पैक आधार नंबर बी पेन कितने अंक या वर्णों की एक विशिष्ट पहचान नंबर होगी? तो याद रखना 21 नंबर की, 21 वर्ण की, ऑप्शन नंबर सी।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए नए नागरिक केंद्रित शुभंकर यानी मैस्कॉट का क्या नाम है? तो सांख्यिकी ना, इसका नाम ही है सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर डी। दोहा में आयोजित विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब रिकॉर्ड 9वीं बार किसने जीता साथियों? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं। बीएसएनएल ने हाल ही में देशव्यापी कौन सी सेवा लॉन्च की है जो बिना मोबाइल टावर के वाईफाई के माध्यम से कॉल सुविधा देती है? तो वॉइस ओवर वाईफाई यानी वो वाईफाई। ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश के दोंग गांव में वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय का स्वागत किस सांस्कृतिक उत्सव के साथ किया गया? तो अलो प्रभात डांस ऑफ द डॉन के साथ। अगला है, गुजरात का कौन सा शहर है जो झुग्गी पुनर्वास और स्थायी आवास निर्माण के माध्यम से भारत का पहला स्लम मुक्त यानी स्लम फ्री या झुग्गी मुक्त शहर बनने के करीब है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भाई? तो सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक यानी 55 बाघों की मृत्यु दर्ज की गई? याद रखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो भाई भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? देखिए करेक्ट आएगा गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, गुजरात। अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो असम। नेक्स्ट है, आरबीआई ने हाल ही में किस क्षेत्र की परियोजनाओं को ऋण देने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड में ढील दी है? तो उच्च गुणवत्ता वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना प्रतिशत है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करेक्ट आएगा 21%। याद रखना, भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स का योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 21%। भारतीय महिला क्रिकेट की उस खिलाड़ी का नाम क्या है जो हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में दुनिया की सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है? तो दीप्ति शर्मा। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ठीक है, 2015 और 2024 के बीच भारत में टीबी से होने वाले मौतों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो याद रखना साथियों, कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? 25% की कमी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है? याद रखना 5.5 लाख, है ना। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल कितने, ठीक है, घरेलू ट्रेडमार्क पंजीकरण दर्ज किए गए हैं जो देश के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक है? तो 5.5 लाख। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 40 साल की सेवा के बाद किस प्रमुख किलो श्रेणी की पनडुब्बी को कार्यमुक्त यानी डीकमीशन कर दिया? तो देखिए INS सिंधु घोष को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। देखिए ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ध्रुव NG हेलीकॉप्टर में उपयोग किए गए जुड़वा इंजन का नाम है शक्ति 1H1C। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारतीय तटरक्षक, देखिए भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुंबई तट पर आयोजित तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास का नाम क्या है? तो RPREX 25। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, RPREX 25 याद रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, हाल ही में भारत का संविधान किस जनजातीय भाषा और लिपि में जारी किया गया? तो संथाली भाषा और ओल चिकी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। RLHTS यानी रेल लेस हेलो ट्रेवसिंग सिस्टम की विशेषता क्या है जो इसे समुद्री परिचालन में लचीला बनाती है? तो भाई याद रखना, बिना फिक्स्ड रेल के हेलीकॉप्टर की आवाजाही, है ना। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बिना फिक्स्ड रेल के हेलीकॉप्टर की आवाजाही। अगला है, भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला कौन सा जहाज पोरबंदर से मस्कट की अपनी पहली विदेशी यात्रा पर निकला? तो भाई INSV कौंडिन्य। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे, 2026 में हिंदू नववर्ष 19 मार्च को शुरू हुआ
जो किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2026 में हिंदू नववर्ष जो है ये 19 मार्च को शुरू हुआ, जो किस विक्रम संवत वर्ष की शुरुआत को दर्शाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर होगा साथियों विक्रम संवत 2083 को, विक्रम संवत 2083। इसे पूरे देखिए इस टाइम पूरे भारत में गुड़ी पड़वा, कहीं पर उगादी, कहीं पर पुंथाडू और पोइला वैसाख के रूप में मनाते हैं। अगला है भारत 2028 में पहली बार विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। यह आयोजन किस स्थान पर आयोजित होगा? तो भारत 2028 में पहली बार जो है ना विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा भाई। 2028 में पहली बार यह आयोजन कहाँ पर होगा? तो याद रखना कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है। मार्च 2026 में भारत सरकार के बयान के अनुसार आधार को किस रूप में मान्यता दी गई है? आधार कार्ड जो आपका है दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली के रूप में। मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है? तो भाई देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों, करेक्ट आएगा प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का। फिर से पढ़िए, मार्च 2026 में स्वीकृत भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या का उद्देश्य भारत में किस प्रकार के औद्योगिक अवसंरचना का विकास करना है? तो प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क का। 98वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर 2026 में, ठीक है, मार्च 2026 में आयोजित समारोह में किस फिल्म ने बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार जीता? तो वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी ने। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो मार्च 2026 में श्रीनगर में खुला किस प्रसिद्ध झील के पास स्थित है? तो याद रखना डल झील के पास। और याद रखना एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर में खुला है। निम्नलिखित में से किस लेखक को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए अभी साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 मिला है? तो ममता कालिया को। यह भी याद रखना किस संस्मरण के लिए? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए। अप्रैल 2026 में निर्धारित विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे? बताइए अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव कहाँ कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ, असम में भी हुआ, पुडुचेरी में भी हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला है मार्च 2026 में भारत ने पहली बार जीआई टैग वाला जोहा चावल यूके और इटली को किस राज्य से निर्यात किया भाई? तो करेक्ट आंसर होगा असम से। असम करेक्ट आंसर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन कौन सा संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई और मार्च 2024 में स्वीडन के शामिल होने के बाद इसके सदस्य देश 32 हो गए हैं? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो। अगला सवाल है होर्मुज जल संधि जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% प्रतिदिन संभालता है और मार्च 2026 में ईरान द्वारा बंद किए जाने के कारण ये चर्चा में रहा था, किन दो देशों के बीच स्थित है? तो करेक्ट आएगा ईरान और ओमान के बीच स्थित है। अगला है मार्च 2026 के दौरान भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कमी हो गई थी ना, बताइए मुख्यतः किसके कारण हुई थी? तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से आयात बाधित हो गया था, जिसके कारण 2026 के बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो साथियों देखिएगा करेक्ट होगा शुभमन गिल को। भाई शुभमन गिल याद रखना 2026 के बीसीसीआई वार्षिक पुरस्कारों में क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो शुभमन गिल को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए भाषिनी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया ये क्या है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी भाषण और टेक्स्ट सेवाओं के लिए एआई आधारित बहुभाषी भाषा तकनीक प्लेटफॉर्म है ये एक। अगला है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन 11 से 13 मार्च 2026 तक कहां पर किया गया? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 का आयोजन मार्च 2026 में कहां पर किया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में 8 देश के करीब 257 पैरा एथलीटों ने भाग लिया था भाई। स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर यानी एडीसी 150 जिसका परीक्षण 2026 में डीआरडीओ और इंडियन नेवी द्वारा किया गया, अधिकतम कितने किलोग्राम तक पेलोड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो याद रखना करेक्ट आएगा 150, अधिकतम 150 केजी तक।
अगला सवाल है, मार्च 2026 में भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित होता है? एक्सरसाइज लामितिये, याद रखना, लामितिये। और ये अभी 11वां संस्करण था, भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। देखिए, इतिहास में पहली बार 2025-26 की सर्दियों के दौरान कौन सा उच्च पर्वतीय दर्रा खुला रहा जिससे लद्दाख और भारत के बाकी हिस्सों के बीच संपर्क बना रहा? तो भाई करेक्ट आएगा जोजिला दर्रा, जोजिला पास। अगला है, भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना किस तिथि को की गई थी भाई? तो 10 मार्च 1969 को। नेक्स्ट है, ICC पुरुष T20 विश्व कप का खिताब फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर किस टीम ने जीता? तो याद रखना, भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब फाइनल में लक्ष्य सेन को हराकर किसने जीता? तो लिन चुन ई ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी। आयतुल्ला अली खमनोई की मृत्यु के बाद ईरान का नया सर्वोच्च नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, करेक्ट आंसर होगा मुज्तबा खामनेई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित किया। ऑल इंडिया रैंक किसने प्राप्त किया था? तो इसमें ऑल इंडिया रैंक किसने प्राप्त किया था? अनुज अग्निहोत्री जी ने, एम्स जोधपुर। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। साथियों, कैसा लगा ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी पेपर अभी है ग्रुप डी का 3 तारीख से, अच्छे से पेपर करके आना। और एक चीज़, इसके अलावा जो मैंने क्लासेस कराए हैं आपको, वो क्लासेस भी आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।